छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद किया। इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ ने एफडीआई के रास्ते खोल दिए हैं। मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई के रास्ते खुल गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंबई में अमेरिकी कौंसल जनरल और रशिया कौंसल जनरल से मुलाकात की। दोनों अधिकारी ने छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताते हुए कारोबारी माहौल की सराहना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के कारण अब तक छत्तीसगढ़ में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए गए हैं। ये प्रस्ताव हाल ही में रायपुर, दिल्ली और मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट समिट के दौरान प्राप्त हुए। इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, हमने नई उद्योग नीति के माध्यम से निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाया। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को हर संभव मदद का आश्वस्त भी किया। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 6000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री साय ने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की खूबियों को साझा करते हुए कहा, निवेशकों की पसंदीदा नीति बनाने के लिए हमने न्यूनतम शासन अधिकतम प्रोत्साहन को सूत्रवाक्य के रूप में अपनाया है। इसके अंतर्गत हमने एनओसी की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अब क्लियरेंस हो रहे हैं। इससे निवेशकों को खासी राहत मिल रही है। उन्होंने कहा, नई उद्योग नीति में निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए 1000 करोड़ रुपए और 1000 लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को bespoke नीति का अवसर प्रदान किया गया। इस नीति में 30 से 50% तक और 200 से 450 करोड़ रुपए तक स्थायी पूंजी निवेश का प्रावधान किया गया। 5 से 12 वर्ष तक नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, रोजगार और ईपीएफ प्रतिपूर्ति और प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए। मुख्यमंत्री ने बताया, नए जमाने के उद्योगों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आकर्षक प्रावधान रखे गए। नवा रायपुर में हम डेटा सेंटर भी आरंभ कर रहे हैं। नवा रायपुर को हम आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं और यहाँ आईटी कंपनियों ने काम करना आरंभ कर दिया है। नवा रायपुर आधुनिक, सुविधापूर्ण और व्यवस्थित शहर है, साथ ही ग्रीनफील्ड शहर भी है, जिससे आईटी इंडस्ट्री के विकास के लिए यहाँ भरपूर संभावनाएं हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में भी विशेष रियायत दी गई है। हम नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क भी स्थापित कर रहे हैं, जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल पार्क होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास ग्राम नियनार में हम 118 एकड़ में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने जा रहे हैं। इससे यहाँ बड़े पैमाने पर लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को स्थापना के अवसर मिलेंगे। सीएम ने बताया कि बस्तर और सरगुजा को हमने सर्वाधिक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन क्षेत्र के रूप में रखा है। यहाँ कोर सेक्टर प्रोत्साहन, आयरन और कोल रॉयल्टी में 50 से 100% तक छूट है। सेस की प्रतिपूर्ति 150% तक किए जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन्वेस्टर कनेक्ट मीट के दौरान अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के काउंसिल जनरल माइक हेंकी और रूस के काउंसिल जनरल इवान फेटिसोव से मुलाकात की। इस दौरान काउंसिल जनरल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। इस मीट में उद्योग विभाग के मंत्री लखन लाल देवांगन, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर सुश्री रितु सेन और सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश्वर कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।